हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और आज मैंने बनाई है अरहर की दाल। बच्चे खाना खा चुके हैं, जोया पापा भी खाना खा चुके हैं, मैं रह गई थी तो अभी मैं खा रही हूँ अरहर की दाल। उसमें डालूंगी चंदेरी मसाला। और ये देखिए, गर्मियों में मिला है हम लोग को अंजीर, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज का अंजीर है ये। और ये देखिए कितना बड़ा साइज है। आप देखिए गर्मी में मिल गए हैं दो दो अंजीर। और मुझे अपने घर के फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ अपने घर के ताजे ताजे फ्रूट्स। तो ये तो मेरे पेट में जाएंगे जाएंगे, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे क्योंकि अभी अंजीर नहीं मिलेंगे, वो हम लोग को नवंबर दिसंबर में मिलेंगे। ऐसे एक दो करके तो मिल सकते हैं, लेकिन वैसे जैसे कि सोचे कि आप भर भर के मिलेंगे, दलिया भर भर के, तो वो अभी नहीं मिलेंगे। तो देखिए कितने अच्छे हैं। तो अभी इनको मैं रखूंगी फ्रिज में, जब ये ठंडे ठंडे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। अभी खाऊंगी मैं खाना। और ये सिम्बा मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। सिम्बा है नीचे, खाना खा चुका है, दूध पी चुका है, उसके बाद भी परेशान कर रहा है। अब क्या दाल खाएगा? काश सिम्बा दाल खाता होता तो कितना आराम होता, मैं रोज भर के दाल बना देती और सिम्बा दाल भगोने में खाता रहता, है ना सिम्बा। और अरहर की दाल हो और उसमें चंदेरी मसाला ना हो तो फिर मजा नहीं आता है। तो ये डला चंदेरी मसाला। आज मैंने सलाद नहीं बनाई है, सलाद भी बनाना चाहिए थी, जो रह गई है। अगर हुआ तो फिर शाम को बनाऊंगी। और सलाद से याद आया है कुछ बनाने के लिए, तो मैं अभी बनाऊंगी। बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, लेकिन मन में सोच लिया है, क्योंकि अगर नहीं बना पाई तो बच्चे पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ हम लोग ऊपर से थोड़ा सा नमक जरूर डालते हैं, नमक चाहे जितना भी हो, टेस्ट तो होता नहीं है। और हमेशा कहती हूँ कि दाल बनाएं तो दाल में आप पहले दाल में पानी डालें और लाल मिर्च नमक और जो भी डालते हैं आप, हल्दी, वो ना डालें। सबसे पहले झाग निकाल लें ऊपर से, उसके बाद बनाएं। स्टील के भगोने में बनाएं, कुकर में ना बनाएं। कुकर में दाल जो फटती है वो कुकर की भाप से फटती है और यूरिक एसिड बढ़ने का डर रहता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, हमेशा कहती हूँ, क्योंकि आजकल यूरिक एसिड बढ़ने की नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल बीमारी हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि ज्यादातर के सभी लोग जल्दी से कुकर में बना देते हैं, वो झाग नहीं निकालते हैं। पुराने लोग चूल्हे बनाते थे, उनके झाग निकालते थे, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। तो बार बार ये वाली बात आपसे कहते हैं इसलिए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रह सके। तो जा रही हूँ मैं खाना खाने। गाइस, ये मेरा बाबू खेल रहा है। क्या खेल रहा है? बॉल से खेल रहा है। ये बॉल से कल सिम्बा खेल रहा था, पता। धो लेना इसको एक बार और। नहीं, इसलिए नहीं कह रही, बाहर आ लेकर आया हो। तो सिम्बू अब बाहर आ गए हैं। सिम्बू को बहुत परेशान करते हैं बिल्ली बिल्ली। और जोया के पापा ने ये वाला कंबल भी धो दिया है, तो सारे कंबल धुल गए। वो रह गई है शैनील की, जो शैनील नहीं है, वो साटन में थी, एक शैनील की थी मेरे पास, धुलाई रह गई है। अगर वो धोएंगे धोएंगे, वो इस्तेमाल नहीं करते, वो तभी इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब कंबल धुले होते हैं। तो जोया के पापा ने धोया था कंबल अपना ऑरेंज वाला, तो उन्होंने फिर वो वाला, हम कहते बहुत गर्म आता है रात में, वो मत दिया करो ओढ़ने के लिए, तो वो उन्होंने ओढ़ा था। उसके बाद अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये कि पूरा मुझे हिला दिया इन्होंने, आपने खुद देखा होगा। तो वो धोया था और एक दिन में कंबल सूख रहा है। एक दिन लगता है पूरा कंबल सूख जाता है। एक रात, मतलब जैसे अभी शाम को है तो अब ये कल दोपहर तक पूरा अच्छे से सूख जाएगा। और मतलब सोचिए कितनी गर्मी है, और कूलर की हवा से ही, कूलर का ये पानी वाला बंद कर देते हैं, जो पानी वाला नमी नहीं रहती है, तो उससे ये सूख जाता है। जब धूप में डालने की बारी होती है सुबह, सोचिए गर्म कितना है, लेकिन हम लोग गर्मी क्यों नहीं लग रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना गर्म होने के बाद गर्मी क्यों नहीं लग रही है। तो गाइज, कंबल सब धुल गए हैं। ये लास्ट कंबल था, ये तीसरा कंबल जो है अपने धो डाला है। मैं कहती हूँ, मना करते हैं, नहीं मैं धो दूंगा। और आज आपने देखा हम लोग को मिला एक पक्का पक्का अंजीर, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुई। फर्स्ट टाइम, पहली बार गर्मियों में हम लोग को पका हुआ अंजीर मिला हुआ है, और मैं तो उसको खाऊंगी। और अभी नहीं खाया, अभी हम लोगों ने खरबूजे की पार्टी की है, खरबूजा खाया है अभी हम लोगों ने, तो अभी नहीं खाऊंगी।
रात तक खाऊंगी तो बहुत खुशी की बात है, और पक जाए तो फिर मजा ही आ जाए। मुझे लगता नहीं है पकेंगे, वो एक आध तो पक जाता है, तो वो पक गया और मिल गया। और सिम्बू देखिए यहाँ पर आ गए हैं। टीवी मत खोलना, अभी मैं आपको इमला बोल रही हूँ। हैदर कह रहे थे टीवी खोल दो। कौन देख रहा? हाँ पापा के लिए खोल दो, पापा के लिए खोल दो, मेरे हैदर खुलवा रहा। हैदर का मुंह बन गया कि हैदर के लिए मना कर दिया तो पापा के लिए हाँ कर दी। हाँ तो पापा देख लेंगे, ये हैदर ना देखे, क्योंकि हैदर को मैं इमला बोलने जा रही हूँ। आजकल हैदर इमला लिख रहे हैं, तो मैं बोलने जा रही हूँ, फिर इनको डिस्टर्ब होगा इस वजह से। क्यों बाबू? मेरा बाबू प्यारा सा बाबू। तो बाबू के मुझे शूज दिलाने जाना है। देखो अगर जाऊंगी तो परसों तक जाऊंगी, बाबू के शूज लेना है। ऑनलाइन मैंने पसंद किए थे, लेकिन अभी ऑनलाइन टाइम लगेगा आने में, इसलिए मैं उसको दिला दूंगी। काफी शादियां हैं और अभी हम लोग को एक फंक्शन में भी जाना है, तो इस वजह से बाबू को दिलाना पड़ेगा। चले हिमला बोलने के लिए, ठीक है। हैदर को बोल रही हूँ इमला, और हैदर लिख रहे हैं इमला। और मुझे तो नींद आ रही थी, जैसे लग रहा था थोड़ी देर झपकी ले लूं, लेकिन अब हैदर जो है, हैदर बिल्कुल अपने पापा को पड़ा है हर काम जिम्मेदारी से। और पहले सारा काम, और कोई भी चीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं अगर मैं कहूँ कि इधर से देख लो, कुछ नहीं, नो चीटिंग, तो वो उसी तरीके से पढ़ाई करेगा। बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चीटिंग नहीं करता है, सबसे अच्छी बात ये है ना, कोशिश करता है। तो इमला बोल रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर लेटूंगी। बहुत ज्यादा थकान सी हो रही है। जल्दी से एक पीस की इमला हो और मैं फ्री हो जाऊं और आराम से लेटूं। यहाँ पर देखिए इनकी पूरी टीम बैठी हुई है। यहाँ सिम्बा आराम से लेटे हैं। ओरियो को देखिए, ओरियो आराम से है। हमारे हनी बनी भी यहाँ है। हनी बनी देखते रहते हैं ये लोग करते क्या है। ये सिम्बा है, ओरियो है, और वो दूसरे हैं, उनका नाम शायद पिचकू है। तो वो पिचकू उधर बैठे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि इन लोग का तमाशा देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो हमारे सिम्बा तो ऐसे ही खेलते हैं, लड़ते हैं। और देखिए पिचकू आराम से देख रहे हैं कि सिम्बा कर क्या रहा है। मैंने एक आवाज लगाई और सिम्बा मेरे पास। सिम्बा की आदत बहुत अच्छी है, एक आवाज में मेरे पास आता है। वो देखिए अब वो खेलने लगे बनी के साथ। देखिए बनी के साथ कैसे खेल रहे हैं ओरियो। तो इन लोगों की ऐसी मैं देखती रहती हूँ कि इन लोग की भी अच्छी गहरी दोस्ती है। खेलेंगे, लड़ेंगे, प्यार करेंगे। वैसी वाली लड़ाई नहीं करते हैं खतरनाक वाली, जैसे दूसरे लोग करते हैं। बस ये तो ऐसी प्यार वाली लड़ाई करते हैं, जैसे दो लोग आपस में लड़ते हैं खेलते खेलते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओरियो बस डरते बहुत है। जितना करीब मैं जा रही हूँ तो सोच रहा है बस मैं पास में आऊं और ये भागे, ये भागे। ये यही करते हैं। गाइस हम लोगों को चाय दे दी थी मैंने आज जल्दी, क्योंकि आज जल्दी ये लोग खाना खा के फ्री हो गए। आज बनाई थी अरहर की दाल, और अरहर की दाल आपको मालूम है शाम को जब मैं इनको रोटी देती हूँ तो वो गर्मा गर्म रोटी के फुलके और घी लगी रोटी, वो मैंने इनको दे दिया था। मैंने खाना नहीं खाया है, मैं एक आध टाइम स्किप कर देती, तो गर्मी बहुत है, ऊपर से कम ही खाती हूँ मैं खाना, अ, हिसाब से खाती हूँ, हैवी हैवी ना लगे इस वजह से। मैंने खरबूज खा लिया था, और वो खरबूज जो शाम को खाया था वो मेरा पेट भर गया था। फिर वो खाने की जगह नहीं थी मेरे पेट में, इसलिए मैंने नहीं खाया। और अच्छा हुआ, क्योंकि गर्मी के दिन है, रात में फिर दिक्कत हो जाती है। तो गाइस बर्तन भी लगभग धुल गए और अभी तक धुल जाते हैं। वो नहीं कहते हैं कि हाँ, अ, अ, घंटों का काम मिनटों में, लेकिन मैंने मिनटों का काम घंटों में किया। मैंने उल्टा किया है। जो काम जल्दी हो जाता है उसको मैंने डिले किया। मैं ये मोबाइल देख रही, कहीं यहाँ बैठ गई, कहीं जो है पापा से बातें करने लगी। तो इस वजह से मैंने मिनटों का काम घंटों में किया है, घंटों का काम मिनटों में नहीं किया है, चुटकियों में नहीं किया, मैंने देर में किया है। लेकिन फिर भी इतनी देर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जल्दी फ्री हो गई। नहीं तो अभी तक मैं फ्री नहीं होती।
ये लोग लेटे हैं और इन लोग का जैसा कि मालूम है आपको कि सुबह का कर दिया ट्यूशन का गर्मी की वजह से, तो आज सुबह के टाइम ठंडा था और जब हम ट्यूशन से इनको लौटा कर ला रहे थे बच्चों को, तो बहुत ज्यादा अ, गर्मी थी। और मुझे अभी भी, मैं ऑक्सीजन में अटक नहीं रही, मैं अटक रही हूँ। मुझे अभी भी याद है कि फ्रिज में अंजीर रखा है मेरा, ठंडा ठंडा अंजीर, हाँ रखा है, तो इसको मैं खाऊंगी। और क्योंकि ये पेट के लिए भी सही रहता है, अंजीर बहुत फायदेमंद होता है पेट के लिए। तो यहाँ पर लगभग लगभग सब हो गया है। रोज का वही रूटीन, वही खाना बनाना, वही हाउस वाइफ की लाइफ बस यही रहती है, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। कपड़े भी धुल गए हैं, तो आज कुछ ज्यादा ही जल्दी फ्री हो गई हूँ, बल्कि और जल्दी फ्री हो जाती अगर चाहती, लेकिन मैंने नहीं चाहा। खूब आराम आराम से काम किया मैंने। अगर कल हुआ तो फिर मैं जाऊंगी, अगर तो शाम के टाइम बाजार। और हैदर का शूज मुझे लेना है, बहुत टाइम से डिले होता जा रहा है। वैसे तो मुझे ईद में ही ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं लिया, स्किप कर दिया। मैंने कहा बाद में देखेंगे। दरअसल मैं नहीं, गोया कि पापा लेने जाने वाले थे, लेकिन अब वो पता नहीं कब जाएंगे। और शादियां हैं तो आती ही रहती हैं बच्चे, आपने देखा है कि जाते ही हैं। तो इस वजह से मैं, अगर हुआ तो फिर कल जाऊंगी और शूज लेके आऊंगी हैदर के लिए, क्योंकि मेरा सारा काम ऑनलाइन इसीलिए रहता है। मुझे बाजार जाने में दिक्कत नहीं है, बस ये है कि फिर बाद में मेरा पैर में दर्द हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है काफी दिन से इतना पैर में दर्द नहीं है। अभी हुआ था लेकिन वैसा वाला नहीं है जैसा होता था। तो मैं नहीं चाहती कि वो दर्द फिर से उखड़ आए मेरे पैदल चलने से, लेकिन जाऊंगी और कल होके आऊंगी। वैसे नहीं होना चाहिए, रमजान में तो मैं कितना गई हूँ, आपने तो देखा है। तो आई थिंक नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन डर तो लगता है। शिम्बा यहाँ पर है, शिम्बा आराम से सो गए हैं, खाना भी खा लिया है। और आजकल खाने के साथ साथ इनको मैं दूध भी दे रही हूँ, तो ये दूध भी पीने लगे। तो काश मैं आप लोग से पहले ही बात करने लगती तो और जल्दी निपट जाती। देखिए जल्दी से निपट रही हूँ मैं। तो अभी चाय नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी। वो भी सिर्फ जोया के पापा के लिए और अपने लिए बनाऊंगी। मैंने चाय नहीं पी थी उस टाइम, जिस टाइम मैंने बनाई थी इनके लिए, तो मेरा मन नहीं हो रहा था चाय पीने का। लेकिन अब मेरा मन होने लगा है, क्योंकि यही टाइम होता है जब मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। तो अब बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या बनाऊं, रोज की हेडेक है, रोज क्या बनाना है। तो अब कल का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी रात में आराम से बैठूंगी, उन लोग से भी डिस्कस करूंगी क्या बनाना है। तो गाइस जा रही हूँ मैं अब रबड़ लगाने के लिए। उसके बाद फिर बाहर जाऊंगी, कपड़े फैलाऊंगी। कपड़े धुल तो गए लेकिन फैलाए नहीं है। गाइस ये जोया ने रॉबिन बर्ड बनाई थी और थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो जोया थोड़ी मायूस हो गई है। मैंने कहा नहीं, फिर भी ऐसी बनाई है, बिना किसी पेंसिल की मदद से, ऐसी ब्रश से बनाई है, तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो कह रही है एक और अच्छी सी बनाऊंगी। तो थोड़ी सी उदास उदास सी थी, तो मैंने इनको संभाल लिया। बताइएगा देख के आपको कैसी लगी। सो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक से कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।